नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बाबा दादी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, कोई माँ बहन निराश्रित या विधवा पेंशन पा रही हैं, या परिवार में कोई दिव्यांग भाई बहन पेंशन का सहारा लेकर जिंदगी चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की ये जानकारी सुनकर आपका मन हल्का हो जाएगा और गलत अफवाहों से भी बच जाएंगे, क्योंकि इस समय हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। 18 अगस्त को पेंशन आएगी या नहीं? अगली किस्त कब मिलेगी? कितने रुपए आ सकते हैं? और अगर पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया लेकिन आपके खाते में नहीं आया, तो क्या आपकी पेंशन बंद हो गई? दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में कहीं मत जाइए, क्योंकि अंत में मैं आपको पेंशन रुकने के 5 बड़े कारण भी बताऊंगी और ठगी से बचने का सबसे ज़रूरी तरीका भी। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको अपने बुजुर्गों और परिवार के लिए सही जानकारी मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब आते हैं असली बात पर। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात साफ साफ समझ लीजिए। 18 अगस्त को सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन आने की कोई निश्चित आधिकारिक तारीख नहीं है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की तारीखें और रकम घूम रही हैं। कोई कह रहा है 18 को आएगी, कोई 20 को, कोई 4,500 रुपए बता रहा है, कोई कुछ और। लेकिन दोस्तों, जब तक संबंधित विभाग की तरफ से आधिकारिक सूचना न आ जाए, तब तक किसी वायरल पोस्ट या वीडियो को सरकारी सूचना मत समझिए। अब आप सोच रहे होंगे, अगर 18 अगस्त को पैसा नहीं आया तो क्या मेरी पेंशन बंद हो गई? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। पेंशन का भुगतान कई चीजों पर निर्भर करता है। विभागीय प्रक्रिया, सत्यापन, बैंक खाते की स्थिति, डीबीटी सिस्टम और कई बार क्षेत्रवार प्राथमिकता। सिर्फ एक दिन पैसा न आने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार भुगतान थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के खाते में पहले आ जाता है, कुछ के बाद में। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो घबराइए मत। अब बात करते हैं राशि की। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। सोशल मीडिया पर इस समय 4,500 रुपए की काफ़ी चर्चा चल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर 2,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 महीने की राशि एक साथ जारी होती है, तो 4,500 रुपए बनते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। 4,500 रुपए की गणना और खाते में वास्तव में 4,500 रुपए का आना, दोनों पूरी तरह अलग चीज़ें हैं। जब तक विभाग की तरफ से भुगतान जारी होने की आधिकारिक पुष्टि न हो, तब तक सिर्फ सोशल मीडिया की बातें सुनकर ये मत मान लीजिए कि हर लाभार्थी के खाते में 4,500 रुपए ज़रूर आएंगे। कुछ को 1 महीने की राशि मिल सकती है, कुछ को 2 या 3 महीने की। ये सब प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आपकी पेंशन पहले आती थी और इस बार नहीं आई है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले अपने बैंक खाते का बैलेंस या पासबुक स्टेटमेंट देख लीजिए। कभी कभी पैसा आ चुका होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। दूसरा, अपना पेंशन स्टेटस जरूर चेक कीजिए। कई बार समस्या पेंशन बंद होने की नहीं होती। समस्या बैंक खाते, आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी, डीबीटी या सत्यापन में किसी छोटी सी गलती की होती है। इसलिए आज ही ये 3 चीजें जरूर चेक कर लें। पहला, आपका बैंक खाता चालू है या बंद निष्क्रिय तो नहीं हो गया। दूसरा, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही है या नाम, अकाउंट नंबर में कोई अंतर तो नहीं। तीसरा, पेंशन आवेदन और लाभार्थी स्टेटस में कोई समस्या तो नहीं दिख रही। अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है लेकिन आपके खाते में नहीं आया, तो तुरंत ये मत सोचिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई। अलग अलग लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग समय पर पूरी हो सकती है, कोई पहले कोई बाद में। ये पूरी तरह सामान्य बात है। अब दोस्तों, ध्यान दीजिए पेंशन रुकने के बड़े कारणों पर। ये 5 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना। 2, बैंक की जानकारी में गलती, गलत अकाउंट नंबर या आईएफएससी। 3, आधार से जुड़ी समस्या, आधार लॉक, बायोमेट्रिक मैच न होना या आधार बैंक लिंक में दिक्कत। 4, नाम में अंतर, पेंशन रिकॉर्ड और बैंक आधार में नाम अलग अलग होना।
5 डीबीटी की समस्या या सत्यापन लंबित होना। इनमें से कोई भी एक कारण भुगतान रोक सकता है, इसलिए समय रहते इनकी जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हाल ही में पेंशन के लिए नया आवेदन किया है, तो आवेदन करते ही पैसा आने की उम्मीद मत रखिए। पहले पात्रता जांच, दस्तावेज सत्यापन और कई औपचारिकताएं पूरी होती हैं। इसलिए नए आवेदक अपना आवेदन स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें। अब सबसे ज़रूरी सावधानी की बात। दोस्तों, आजकल पेंशन के नाम पर बहुत बड़ी ठगी हो रही है। अगर कोई फ़ोन करके कहे आपकी पेंशन रुक गई है, ओटीपी बता दीजिए, या कहे पेंशन चालू कराने के लिए पहले पैसे जमा कराइए, तो तुरंत सावधान हो जाइए। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन, बैंक पासवर्ड या आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी कभी मत दीजिए। सरकारी विभाग कभी भी फ़ोन पर ओटीपी या पैसे नहीं मांगता। अपने माता-पिता, दादा-दादी और गांव के बुजुर्गों को भी इस बारे में ज़रूर बता दीजिए, ताकि वे ठगी का शिकार न हों। अब 18 अगस्त 2026 की स्थिति को आसान भाषा में समझ लीजिए। 18 अगस्त को सभी लाभार्थियों के खाते में निश्चित रूप से पेंशन आने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसलिए किसी वायरल तारीख या रकम पर भरोसा मत कीजिए। अगर पैसा अभी तक नहीं आया है, तो घबराने के बजाय ये काम कीजिए। पेंशन स्टेटस चेक करें, बैंक खाता और बैलेंस चेक करें, आधार और डीबीटी की जानकारी देखें। ज़रूरत पड़ने पर नज़दीकी जनसेवा केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें। दोस्तों, अगर आपके खाते में पेंशन आ चुकी है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, आ गई। और अगर अभी इंतज़ार है तो लिखिए, अभी इंतज़ार है। साथ में अगर आ गई है तो किस तारीख को और कितनी राशि आई, ये भी बता सकते हैं। इससे दूसरे लाभार्थियों को अपने क्षेत्र की स्थिति समझने में बहुत मदद मिलेगी। आपके कमेंट से बहुत से लोगों को राहत मिलेगी, इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनके घर में वृद्ध, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने वाला कोई सदस्य है। सही जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों पर नहीं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।